हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। टुडे इज 12th ऑफ सितंबर और 12th ऑफ सितंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल। देखिए क्रिसिल क्या है? क्रिसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में देश के जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है? तो हाल ही में क्रिसिल ने अनुमान लगाया है कि 9% के अराउंड हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें गिरावट आएगी। देखिए पहली बात तो उसका क्रिसिल का कहना है कि जीडीपी में 9% की गिरावट आएगी और उसके बाद उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण जो कोविड-19 है वो अभी पीक पर नहीं पहुंचा है और अभी भी सरकार पर्याप्त रकम खर्च कर रही है, नहीं खर्च कर रही। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़े जितना भी डेटा अभी तक निकाला गया है, जून तिमाही में जीडीपी 23.9% ज़बरदस्त गिरावट आई है। तो जून में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जीडीपी में गिरावट आई है। क्रिसिल का अनुमान है कि अक्टूबर में ख़त्म होने वाले इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही इकोनॉमी 12% गिरावट आ सकती है। तो ये क्रिसिल के ये अनुमान लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्रिसिल की बात करें तो क्रिसिल की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है फॉर्मली क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, फॉर्मली क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1987 में। हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई महाराष्ट्र में और बेसिकली जो इसकी जो हमारी नेट इनकम है हम उसको बोल सकते हैं 2978.2 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 105वें स्थान पर पहुंचा है। कौन से स्थान पर पहुंचा है? 105वें स्थान पर। देखिए बेसिकली जो ये सूची है, ये लिस्ट है, इसमें हांगकांग और सिंगापुर पहले और दूसरे नंबर पर है तथा चीन 124वें स्थान पर है। सूची में प्रथम देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा, आयरलैंड शामिल हैं। जापान को इस सूची में 22वां स्थान, जर्मनी को 21वां स्थान और इटली को 51वां स्थान, फ्रांस को 58वां स्थान। वैसे आपको ये सब इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको इंडिया का याद रखना है। ठीक है, और टॉप 2 हांगकांग और सिंगापुर। ठीक है, और देशों को सबसे नीचा स्थान मिला है वो कौन से हैं? अफ्रीकी देश। ठीक है, कॉन्गो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, सूडान, वेनेजुएला आदि शामिल हैं। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक होती क्या है। देखिए बेसिकली जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स होती है, ये जितने भी देश है अलग अलग देशों की जो इकोनॉमिकली फ्रीडम होती है उसको एक तरह से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, कि आर्थिक स्वतंत्रता की स्थिति को मापने के लिए अमेरिका, द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल संयुक्त रूप से वर्ष 1935 में प्रतिवर्ष आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें वैसे बेसिकली 3-4 अलग उसमें बांटा गया है जो पैरामीटर्स होते हैं। तो पैरामीटर्स इसके टोटल वैसे 12 बताए जाते हैं, जैसे कानून का राज, संपत्ति से संबंधित अधिकार, सरकार की प्रतिबद्धता, न्यायिक प्रभावशीलता, ये पहला था। दूसरा सरकार का हस्तक्षेप, तीसरा नियामक क्षमता, चौथा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये बेसिकली क्या है? ये पैरामीटर्स है जिनके ऊपर ये सारी इंडेक्स बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको ईपीएफओ बोलते हैं, ने अपने खाताधारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? तो 7 लाख रुपए उनको बीमा देने की घोषणा की है। बेसिकली ये पहले राशि कम थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो बेसिकली जो ईपीएफ खाता धारक है
उनमें से निधन पर उनके निधन पर या तो उनके किसी परिवार को ये राशि मिलती है। ये बीमा राशि आखिरी महीने 12 महीने के वेतन के आधार पर तय होती है। ठीक है, तो पिछले 12 महीने से आपकी सैलरी क्या है, आपको क्या पे ग्रेड मिल रहा है, उसके हिसाब से ये तय होती है। और ईपीएफओ की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना के तहत सभी डीपीएफ खाताधारकों ने अनिवार्य बीमा कवर प्रदान किया है। प्राकृतिक बीमारी या दुर्घटना के कारण खाता धारक की मृत्यु होने की स्थिति में नामित व्यक्ति को इस राशि एक मुश्त भुगतान किया जाता है। तो ये न्यूज़ थी ईपीएफओ से रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़ है, केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दे दी है। तो 571 करोड़ रुपए वाली सड़क को मंजूरी दे दी है। आई एम रियली सॉरी, इट वॉज नॉट 571 करोड़, इट वॉज 971 करोड़। ओके, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 971 करोड़। इसका सही उत्तर है 971 करोड़। ये मैंने गलती से बता दिया आपको 571 करोड़। देखिए 971 करोड़ रुपए की इनको मंजूरी दे दी है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 120 किलोमीटर लंबी परियोजना है। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सरकार ने 120 किलोमीटर लंबी मुंगेर भागलपुर त्रिपेटी कहलगांव खंड पर कंक्रीट सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि मुंगेर भागलपुर 2 लेन की परियोजनाएं होंगी, 2 लेन होंगी, वन साइडेड नहीं होगी। उन्होंने इस सड़क खंड को तुरंत मरम्मत कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करने का भी आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है? तो आपको पता है सबको, कंगना रनौत हाल ही में बहुत है न्यूज़ में, तो उनको अभी Y+ सिक्योरिटी दी गई है। देखिए इस तरह की सिक्योरिटी को वैसे VIP सुरक्षा कहा जाता है। इसमें नियमों के अनुसार Y+ सुरक्षा श्रेणी के तहत 11 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं, जिसमें 2 कमांडो भी होते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को सुरक्षा देने और किसी श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्माण यह मंत्रालय द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो हमारी रो है, खुफिया विभागों द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 28 सितंबर के लिए बढ़ा दिया है। देखिए ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि लोगों के लिए अपने कर्ज की EMI का इस तारीख तक भुगतान करना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ठोस फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। RBI ने कोरोना संक्रमण के आर्थिक असर को देखते हुए मार्च में 3 महीने के लिए मोरेटोरियम सुविधा दी थी। यह सुविधा 1 मार्च से 31 मई तक 3 महीनों के लिए लागू की गई थी। बाद में RBI ने इसे 3 महीनों के लिए और बढ़ाते हुए 31 अगस्त तक के लिए कर दिया था और अब फिर से इसको 28 सितंबर के लिए कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये मैं पहले भी बता चुका आपको, पंजाब ने किया है। बेसिकली ये ऐप लोगों को अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर्स बनने के लिए प्रेरित करेगा। इस ऐप का उपयोग पेड़ों के अवैध कटाई के साथ साथ वनों को किसी भी तरह की क्षति रोकने के लिए किया जा सकता है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उनके ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ASCI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपको ये पता होना चाहिए ASCI क्या होता है। तो देखिए सुभाष कामत को इसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए विज्ञापन एजेंसी BBH एंड पब्लिसिस वर्ल्ड वाइड इंडिया के CEO सुभाष कामत को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के बोर्ड गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ASCI के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे कामत
सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के अध्यक्ष रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। जनसंपर्क फर्म कैचम संपाक, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये देखना कि इनको क्या नियुक्त किया गया है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनके ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से होंगे। जो अभी हमने सुभाष कामत को डिस्कस करा, अब हम नितिन गडकरी, राजीव महर्षि, जेन फ्रेजर को डिस्कस करते हैं। देखिए, जेन फ्रेजर बनी है सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ, ठीक है। सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जेन फ्रेजर को बनाया गया है, और जो पहली बार एक विशाल वॉल स्ट्रीट बैंक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, वह फरवरी 2021 में माइकल कोबेट की जगह लेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन में था राजीव महर्षि। तो क्यों लिया था मैंने ये, देखिए, सरकार ने 3 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का एक गठन किया है। सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत के आकलन में सहायता के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। पूर्व केक हमारे जो पहले राजीव महर्षि हमारे केक थे, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 148 में आते हैं, ठीक है। अध्यक्षता वाली समिति राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और ब्याज की छूट के वित्तीय स्थिरता और कोविड-19 संबंधित अस्थिगन पर प्रभाव की मापेगी, ठीक है। और पैनल 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में थे नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 120 किलोमीटर मुंगेर भागलपुर तिरपेती कैलगांव कंक्रीट सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये न्यूज़ मैंने ऊपर पढ़ाई है हाल ही में अभी, और ये पक्की 2 लेन होंगी, एक 2 लेन की सड़क होगी जो कुछ हिस्सों में 4 लेन चौड़ी भी होगी। यह इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यावसायिक संपर्क सड़क, जिसमें प्रतिदिन लगभग 25,000 वाहन आते जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, ICDS के द्वारा किस राज्य में ताई सुई में पोषण मेले का आयोजन किया गया है, तो किस में किया गया है, ये में भी लद्दाख में किया गया है। देखिए, ICDS द्वारा ताई सुरु में पोषण मेले का आयोजन किया गया कारगिल लद्दाख में बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा स्थानीय खाद्य पदार्थों के प्रदर्शन के साथ एकीकृत बाल विकास सेवा द्वारा ताई सुरु में एक अद्वितीय संवेदीकरण कार्यक्रम पोषण मेले का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन ताई सुरु के पार्षद LAHDC आगा सैयद अब्बास राजीव ने किया है। उन्होंने 2 पोषण वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई जो ताई सुरु के लोगों को पोषण माह के उद्देश्य के बारे में जागरूक करेंगे। रिसेंटली हमने लद्दाख को डिस्कस करा, अब हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश को। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जिलों में कथित रूप से अधिक कीमत पर स्वास्थ्य उपकरणों और सैनिटाइजर की खरीद की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। जांच टीम 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव रेणुका कुमार SIT का नेतृत्व करेगी, जबकि सचिव अमित गुप्ता और सचिव विकास गोठवाल इसका हिस्सा होंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में है मेघालय। भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन लॉन्च किया गया है। देखिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्री राज्य मंत्री कौन है, कैलाश चौधरी ने भारत का 209 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन लॉन्च किया है। परियोजना से मेघालय में 35,000 सॉरी मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए, परियोजना में मेघालय में 35,000 सुअर किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। नेक्स्ट न्यूज़ है तेलंगाना से। मुख्यमंत्री KCR ने प्रदान किया है कल्लोजी साहित्य पुरस्कार। तो K चंद्रशेखर राव KCR ने प्रगति भवन में जाने माने लेखक और कवि रामचंद्रमौली को कल्लोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार प्रदान किया है। चंद्रमौली के पुरस्कार के लिए सही विकल्प बताते हुए मुख्यमंत्री ने 1,01,116 रुपये का नगद पुरस्कार दिया है और उन्हें सोल भेंट कर सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सेफ गार्डिंग ऑफिसर इन स्पोर्ट्स किसने सर्टिफिकेट कोर्स की स्थापना की है, तो ये किसने की है हाल ही में।
सो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किया गया है, आईओसी ने। क्या किया गया है देखिए, इंटरनेशनल सेफ गार्डिंग ऑफिसर इन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की स्थापना को मंजूरी दी है। पाठ्यक्रम सितंबर 2021 में शुरू होने वाला है। यह अपनी तरह का पहला, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में सुरक्षा अधिकारियों के लिए वर्तमान में कई प्रमाण पत्र या न्यूनतम शिक्षा या प्रशिक्षण का कोई मानक नहीं है। अगर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो हमारे पास ऑप्शन में अराइज है। अराइज क्या है? आत्मनिर्भर भारत अराइज एनिक की पहल, ये मैंने आपको कल भी बताया था। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज कार्यक्रम शुरू किया है। ये भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप में लागू अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगी। कार्यक्रम में इसरो, 4 मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इन्फोसिस है। 500 तकनीकी कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। क्या? भारत की दूसरी और सबसे बड़ी आईटी सेवा फर्म इन्फोसिस 2023 तक अमेरिका के रोड आइलैंड 500 अतिरिक्त तकनीकी कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। ये 500 नए कर्मचारी इन्फोसिस की व्यापक कार्यबल प्रतिबद्धता और देश में 12,000 अतिरिक्त श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए उसकी घोषणा का हिस्सा है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑरिक्स है। ऑरिक्स होता है क्या है देखिए, भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़े विदेशी निवेश में जापान का ऑरिक्स कॉरपोरेशन महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक हिस्सेदारी के लिए ग्रीनको एनर्जी होल्डिंग्स में $980 मिलियन का निवेश कर तैयार है। यह सौदा पहले वर्ष में ग्रीनको के पोर्टफोलियो में ऑरिक्स का परिचालन पवन संपत्ति से 873 मेगावाट जोड़ेगा और ग्रीनको लिए एबिटिडा EBITDA में $100 मिलियन जोड़ेगा। यह सौदा ग्रीनको के इक्विटी मूल्य को 5.75 बिलियन पर पहुंचाएगा। अब जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो होंगे वन लाइनर, ठीक है। सो भारत में किस देश के साथ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट ACSA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं जापान के साथ, ठीक है। देखिए, भारत और जापान ने हाल ही में अपने रक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं को पारस्परिक प्रावधान के लिए एक महत्वपूर्ण संजय पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते के रूप में जाना जाता है। ये जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और भारत सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं को सुचारू प्रावधान की सुविधा देता है। इस समझौते में सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PNGRB और CGD प्राधिकरण जो हाल ही में खबरों में देखे गए किस मंत्रालय से जुड़े हैं? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़े हैं। तो देखिए, बेसिकली केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में 13 राज्यों में फैले 56 संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG को हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस और इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB 11वें सिटी गैस वितरण CGD क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राधिकरण दौर को लॉन्च करने के लिए काम कर रहा है। ये नियामक बोर्ड रिटेल CNG के लिए ऑटोमोबाइल और पाइप्ड कुकिंग गैस के लिए लाइसेंस देता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड NSTEDB किस मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है? तो देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का इसी में काम करता है। और DST ने हाल ही में नवाचार, उद्यमिता और ऊष्मयान में उत्प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड की यात्रा में एक रिपोर्ट शुरू की है। जहाज रानी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए निवारण मंच का नाम क्या है? तो SAROD पोर्ट्स क्या है ये देखिए। जहाज रानी राज्य मंत्री मनमुख मंडाविया ने हाल ही में SAROD पोर्ट्स सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल
देखिए, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स लॉन्च किया है। ये SAROD पोर्ट्स सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य मध्यस्थों के रूप में तकनीकी विशेषज्ञों के पैनल के साथ विवादों को हल करने और इस कानूनी खर्च समय की बचत करने में उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमेन ने अपने अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? तो कल्पना चावला के नाम पे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अमेरिकी स्थित एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमेन ने अपने अंतरिक्ष यान का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा है, जो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल पहली महिला है। कंपनी का अगला स्पेस स्टेशन रीसपिला शिप है, जो NG-14 साइग्नस अंतरिक्ष यान है, जिसे SS कल्पना चावला नाम दिया गया है। देखिए, अब जो हम पढ़ेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। ठीक है, सो देखिए, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है वो अमेरिका कंपनी, ये मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, RIC के विदेश मंत्री रूस सरगेई लावरोव, भारत S जयशंकर और चीन वांग यी ने मॉस्को में वार्ता की। ये मैंने कल आपको पढ़ाई थी। नेक्स्ट न्यूज़, जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो ने चीन विस्तार का मुकाबला करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। ईरान ने ओमान की खाड़ी होमरूज जलद मरुमध्य के पास नौसैनिक अभ्यास जोल्फाग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जोल्फाग्राफ 99 का आयोजन किया। सिटी ग्रुप ने जेन फ्रेजर को अपनी पहली महिला मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया। यह भी मैंने आपको पढ़ाया। गेम ऑफ थ्रोन्स जेम्स बॉन्ड की अभिनेता डायना रिका 82 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया। ठीक है, सो अब जो करंट अफेयर्स हम पढ़ने जा रहे हैं पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेन होंगे। अभी तक भी एक्सप्लेन करके पढ़ रहे थे, बट अब जो पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा डिटेल्ड में होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, डाक विभाग द्वारा 5 स्टार विलेज परियोजना शुरू की गई है। यह योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज 100% कवरेज सुनिश्चित करती है। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। देखिए, इस योजना को सबसे पहले महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा और डेली 50 गांवों को 2020 से 21 के दौरान कवर किया जाएगा। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य जन जागरूकता में अंतराल को दूर करना और दूरदराज के गांवों में डाक उत्पादों और सेवाओं की पहुंच बनाना है। इस योजना के तहत सभी डाक उत्पाद और सेवाएं ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध, विपणन और प्रचारित की जाएगी। शाखा कार्यालय खोले जाएंगे जो वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेंगे। यह ग्रामीणों की भी सभी डाकघर संबंधी जागरूकता की पूरा करेगा। 5 स्टार योजना निम्नलिखित उप योजनाओं का पहल की निगरानी करेगी, जैसे बचत बैंक खाता, आवर्तक जमा खाता, NCC KVP प्रमाण पत्र, सुकन्या समृद्धि खाते व PPF खाते, भारत डाक भुगतान बैंक खाते से जुड़ा हुआ वित्त पोषित डाकघर बचत खाता, डाक जीवन बीमा पॉलिसी या ग्रामीण डाक जीवन बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। गाँवों को प्रदर्शन आधारित स्टार रेटिंग प्रदान की जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या थे इसके हमारे जो बेसिकली जो मैंने आपको बताया, ये इन सभी पहलों की निगरानी करेगी। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। और इस योजना का मतलब कौन करेगा इसमें, इसे 5 ग्रामीण डाक सेवकों की एक टीम द्वारा लागू किया जाएगा। इस टीम का नेतृत्व ब्रांच पोस्ट मास्टर करेंगे। मंडल प्रमुख, सहायक अधीक्षक और डाक निरीक्षक सभी गतिविधियों की निगरानी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने कोविड-19 महामारी के सहित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास पर आयोजित 10वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो देखिए, इस बैठक में पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन मंच के मजबूत करने के तरीके और साधनों पर चर्चा हुई। ठीक है, इसकी 15वीं वर्षगांठ में उभरती चुनौतियों के प्रति इसे अधिक संवेदनशील बनाना है। और इस बैठक के दौरान मंत्रियों ने कोविड-19 से शीघ्र और स्थायी रिकवरी पर अपने विचारों का आदान प्रदान भी किया है।
ठीक है। मनीला एक्शन प्लान, इस योजना में देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस हुई है में, यह योजना 2018 से और 22 के बीच कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन विकास पहल के 9वें पैनल घोषणा को लागू करना है। इसे 2012 में नेताओं द्वारा अपनाया गया था। मनीला एक्शन प्लान के बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बात करें तो यह 2005 में स्थापित किया गया था। पहला पूर्वी शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में 2005 में आयोजित किया गया था। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन विश्व जनसंख्या का 50%, वैश्विक व्यापार का 20% प्रतिनिधित्व करता है। इसे यूरोप और अमेरिका के बाद विश्व अर्थव्यवस्था का तीसरा ध्रुव माना जाता है, ठीक है। शिखर सम्मेलन में 4 प्रमुख आर्थिक खिलाड़ी चीन, जापान, भारत और कोरिया भी हैं। देखिए प्रॉब्लम्स क्या है इसको लेके, चीन जापान के बीच दरार, चीन और जापान के बीच पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सबसे बड़ी चिंता है। अब चीन भारत की प्रतिद्वंद्विता भी बढ़ रही है। दूसरी बड़ी चिंता APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के साथ इसके संबंध है, ठीक है। महत्व क्या है भारत के इसके लिए शिखर सम्मेलन के, देखिए भारत के लिए यह शिखर सम्मेलन एपेक के विकल्प के रूप में कार्य करता है। एपेक के बारे में आपको जो भी पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लागू करने में भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। दक्षिण चीन सागर में चीन की मुखरता के साथ आसियान देश बढ़ते चीन के संतुलित करने के लिए भारत को एक संभावित शक्ति के रूप में देखते हैं। भारत पूर्वी एशिया क्षेत्र के मौद्रिक एकीकरण का इच्छुक है। साथ ही भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी कनेक्टिविटी परियोजना को लागू करने के लिए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 10 सितंबर 2020 को घोषणा की कि एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और बेसिकली DPI कई मापदंडों पर आधारित होगा। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की बात बता रहा हूँ मैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। ये विभिन्न डिजिटल भुगतान मोड के प्रवेश और गहनता के बारे में सटीक आकलन करेगा। ये डिजिटल खाई के अंतर को पाटने में मदद करेगा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली समिति में इसकी सिफारिश की थी। DPI सूचकांक गरीबी और आर्थिक असमानता को कमी ला सकता है। ये एक समग्र स्कोरिंग प्रणाली है और यह उपभोक्ताओं और हितधारकों दोनों को निम्नलिखित स्थानीय क्षेत्र के विकास में बेहतर अध्ययन करने की अनुमति देगी। भूमिका रूप व्यवस्था, पहुंच, जनसंख्या की ओर स्वीकृति संबंधित वृद्धि, RBI का नया संगठन, ठीक है। DPI की आवश्यकता क्यों है, देखिए भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली तेजी से बढ़ रही है। DPI के लॉन्च के साथ बैंकों और भुगतान कंपनियों को अपने उपयोग कर आधार के मैप करने का अवसर मिलेगा, ठीक है। DPI देश भर में डिजिटलीकरण के स्तर पर सीमा का मैप करने में मदद करेगा। इस पर बैंकों के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल चैनलों के उपयोग से पैटर्न को समझना फायदेमंद होगा, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्वयं नियामक संगठन और गैर संगठन NGO है जिसे स्टैंड अलोन उद्योग पेशेवर नियमों और मानकों को बनाने के लिए लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। सो ये न्यूज़ हमने पढ़ी है RBI से। आइए नेक्स्ट न्यूज़ है, 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की है। इस योजना के साथ PM ने ई-गोपाल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। ये मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। बस अभी आप इसके बारे में ये जान लीजिए कि ये मत्स्य पालन सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020 से 21 और 24 से 25 के बीच लागू किया जाएगा और इसके तहत जो मत्स्य पालक हैं उनको 20,050 करोड़ रुपए हैं जो कि धनराशि दी गई है, किस लिए, इसको पालन करने के लिए, ठीक है। योजना की मुख्य विशेषताएं हैं, इस योजना को 2024 से 25 तक मछली उत्पादनों को 70 लाख टन तक बढ़ाना है। इसका उद्देश्य मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करना है और यह योजना मत्स्य क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 55 लाख रोजगार प्रदान करेगी, ठीक है। ई-गोपाल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत न्यूज़ में है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य किसानों को प्रत्यक्ष उपयोग के लिए नस्ल सुधार, मार्केट प्लेस और सूचना पोर्टल में सुधार करना है। इस एप्लीकेशन में निम्नलिखित शामिल होंगे, क्या, ये मत्स्य किसानों के लिए पशुधन के प्रबंधन के लिए भारत में एक डिजिटल मंच के रूप में कार्य करेगा। इसमें रोग मुक्त जर्म प्लाज्म की खरीद और बिक्री और गुणवत्ता प्रजनन सेवाओं की उपलब्धता शामिल है।
ये किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में अलर्ट भेजेगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय वायुसेना में 10 सितंबर 2010 को अंबाला में वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से राफेल विमान को शामिल किया जाएगा। राफेल की बात करें तो राफेल वायुसेना में किसी भी अन्य जेट की तुलना में अधिक ईंधन और हथियार भी ले जा सकता है। इसमें सबसे उन्नत मीटियोर हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल में 100 किलोमीटर से अधिक बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR है। राफेल स्काल्प के साथ आता है जो 300 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली एक एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल है। 70 किलोमीटर की सीमा के भीतर इसका इस्तेमाल बंकर की तरह के कठोर लक्ष्यों के खिलाफ किया जा सकता है। ठीक है, ये था राफेल के बारे में। राफेल के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं जैसे हवाई वर्चस्व, हवाई टोही, ग्राउंड स्पोर्ट्स, इन डेप्थ स्ट्राइक्स, एंटीशिप स्ट्राइक्स, परमाणु निवारक मिशन। ठीक है, सो बेसिकली ये थी राफेल से न्यूज़। सो फाइनली हम ऐसी न्यूज़ डिस्कस करते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट तो आप इनके नोट्स बना लीजिएगा। केजी घाटी ईंधन मिथेन का एक उत्कृष्ट स्रोत है। ठीक है, आधार का रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ शोधकर्ता द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि कृष्णा गोदावरी केजी घाटी में स्थित एक मिथेन हाइड्रेट जमा बायोजिन मुल्क के हैं। तो अगर आपको लगे इसके नोट्स बनाने हैं तो ये लीजिए पूरी स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, रक्त को थक्के को रोकने के लिए स्वदेशी उपकरण बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट है भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के लिए आवश्यक रोटर में लो साइकिल फिटिंग आकलन करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। यह उच्च तापमान स्पिन टेस्ट रिग की स्थापना करेगा। नेक्स्ट है, मास्टर कार्ड ने एक मंच का विमोचन किया है। तो केंद्रीय बैंकों को परखने में सक्षम बनाता है। प्रस्तावित केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं वास्तविक जीवन में कैसे काम करेगी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा और सिद्धरोध स्वामी जी के नाम पर हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। भारत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक पे 26 स्थान नीचे आया, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 105वें स्थान पे आया है। महिंद्रा ने आलू प्लांटर मशीन लॉन्च की है। तो महिंद्रा ने अपने फोम इक्विपमेंट सेक्टर में एक नई आलू बोने की मशीन लॉन्च की है। इसे नई उन्नत प्रेसिजन पोटैटो प्लानिंग मशीनरी प्लांटिंग अ मास्टर पोटैटो प्लस यूरोपीय साझेदार डेवलप के सहयोग से डिजाइन के विकसित किया गया है। गृह प्रवेश में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र 12 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1,75,000 घरों का उद्घाटन गृह प्रवेश समारोह है। यह सभी घर वर्तमान चुनौतीपूर्ण कोविड-19 महामारी के दौरान बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ठीक है, PMA G20 नवंबर 2016 को लॉन्च की गई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बांग्लादेश को $50 मिलियन का ऋण दिया है। पढ़ लीजिएगा ये। ठीक है, भारत SCO की CHG बैठक की मेजबानी करेगा। ठीक है, सहयोग संगठन संघाई सहयोग संगठन की बैठक की मेजबानी करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने नेस्कॉम के साथ हाथ मिलाया है। 2021 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 10 लाख छात्रों को कौशल प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल शुरू करने के लिए उद्योग संचालित शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र नेस्कॉम फ्यूचर रिस्कल्स के साथ हाथ मिलाया है। नेटफ्लिक्स ने बोला है बजरिया को पदोन्नत किया जाएगा। नेटफ्लिक्स ने अपने अंतर्राष्ट्रीय टीवी संचालन का नेतृत्व करने के लिए भारतीय अमेरिकी मीडिया अग्रणी बेला बजरिया को ग्लोबल टीवी के लिए उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया है। इससे पहले लोकल लैंग्वेज ओरिजिनल्स के उपाध्यक्ष थी। NSDL बैंक और स्थायी ICI प्रूडेंशियल लाइफ में करार। ठीक है, ये थे हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, हमने ना करके भी आज 50 के अराउंड करंट अफेयर्स न्यूज़ डिस्कस करी है। 50 तो सिर्फ करंट अफेयर्स न्यूज़ डिस्कस करी है, उसके बाद हमने एक्स्ट्रा डिटेल कितनी जानी है। ठीक है, इसलिए वीडियो 35 मिनट्स की हो जाती है। आप वीडियो पूरी देखें तो आप एक चीज़ सोच लीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बार बार कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसी वीडियो के अच्छे से नोट्स बनाने हैं और एक बार शाम को जो मेरी करंट अफेयर्स की क्विज़ होती है टेलीग्राम पे, उस पे चैनल पे आके आप क्विज़ अटेम्प्ट करिए, आपकी रिवाइजन हो जाएगी। आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।